समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, सभी लोगों ने देखा। क्या विधानसभा के उपचुनावों में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ेंगी या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी? क्योंकि अ, ये तो दोनों ही वो पावर गेन करना चाहती हैं। देखिए वरुण, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछेंगे तो केवल और केवल 10 विधानसभाएं हैं। 10 विधानसभाओं में आप किस सीट शेयरिंग फॉर्मूला के साथ जाएंगे? 80 लोकसभा के हिसाब से देखें तो 17 करीब करीब मतलब एक तिहाई के आसपास आप कह लीजिए 17 सीटें थी जो कांग्रेस लड़ रही थी। तो उस हिसाब से अगर एक चौथाई, माफ कीजिएगा, एक चौथाई का वो एक इक्वेशन था, करीब 22 से 23% के आसपास का। तो अगर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो दो ही विधानसभाएं हमको दिखती हैं जहां पर कांग्रेस लड़ सकती है। टेक्निकली जो अगर आप और देखें तो 4 विधानसभाओं में तो उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सांसद बन गए। कानपुर को भी जोड़ लीजिए इरफान सोलंकी, क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो ये 5 सीटें तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी देना चाहेगी। वहां तो उनके मौजूदा और वर्तमान विधायक थे। 3 सीटें जहां भाजपा के विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई है, वहां पर दूसरे नंबर पर कौन रहा अगर आप ये देखेंगे तो वहां पर समाजवादी पार्टी की अधिकता आती है। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने कोटे से कोई सीट देगी? इससे वो बैलेंस हो पाएगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपने कोटे से सीट देगी तो राजनीति में सब कुछ, वो जो एक अंग्रेजी की कहावत होती है, देयर इज नो फ्री लंच, तो राजनीति में वो तो नहीं होता है। इसमें एक समीकरण निकल कर आ रहा है, वो समीकरण निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़कर। महाराष्ट्र में साल 2019 में, यानी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, तो समाजवादी पार्टी मुंबई की 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। और मैं अगर सही हूं तो एक शायद मानखुर्द की थी और एक भिवंडी की सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार जो जाति समीकरण जोड़ा है, खासतौर पर वो जो पीडीए का नारा देते हैं जिसमें अल्पसंख्यक और दलितों की वो बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि काफी संख्या में काफी ऐसे वर्ग है जहां पर दलित खूब प्रभावी रूप से हैं और अल्पसंख्यक भी खूब प्रभावी रूप से हैं, वो सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो या तो उस बार्गेनिंग में महाराष्ट्र शामिल हो सकता है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ था, वो पर्चा निरस्त हो गया था, वरना कांग्रेस ने अपने कोटे से एक सीट वहां पे भी दी थी। और एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेता नहीं कह रहे हैं, वो ये कि हरियाणा का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और हरियाणा में सर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, खासतौर पर तब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप कैराना देखिए, आप उसके बाद मुजफ्फरनगर देखिए, तो वो जो तमाम सांसदियां जीती गई हैं, या मेरठ में बड़ी क्लोज फाइट रही, अलीगढ़ में बड़ी क्लोज फाइट रही जहां समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस ने सहारनपुर जीती, रामपुर जीती। तो इसके बाद ये जो इलाके जो कि हरियाणा से लगते हैं और वहां समाजवादी पार्टी ने खूब अच्छा लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी सीटों को चाहे। तो अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का फॉर्मूला बनता है, वहां पर कुछ चीजें जुड़ती है, तब तो एक चीज जरूर हो सकती है कि देखिए हमको वो गठबंधन आगे भी जारी रहने को देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप कह रहे थे। लेकिन इसमें एक समीकरण और है, वो समीकरण ये है कि अगर मान लीजिए ये तमाम चीजें हो पाती नहीं हो पाती हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वरुण मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो थोड़ी देर पहले हुई है। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब इस पूरी चर्चा को सोच रहे होंगे टॉपिक चुनाव का तभी तैयारी हो। राहुल गांधी का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। अगर आप कहें तो मैं वो ट्वीट पूरा का पूरा पढ़ दूं, और उसमें भी कुछ इशारे मिल जाते हैं कि क्या होना है। देखिए, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने का जो ट्वीट किया था, वो करीब 9 घंटे पहले किया था, और वो बड़ा सादा, या हम कह लें एक लाइन का ट्वीट था कि श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, कि आपने अपनी तरफ से एक औपचारिकता का निर्वहन कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले करीब 6 बजे उस ट्वीट का रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। यूपी के 2 लड़के, और उन्होंने कोट में लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान अब बनाएंगे, खटाखट खटाखट। तो वो जो नारा उन्होंने दिया था, जिसको अखिलेश यादव भी बोलते थे, बड़ा वो प्रसिद्ध हुआ, राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया। अखिलेश यादव के साथ अपनी दोस्ती का भी यूपी के 2 लड़के लिखकर जिक्र किया, और एक इशारा वो ये भी कर रहे हैं कि अब यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। तो जब वो हिंदुस्तान की राजनीति लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर चलने को तैयार कम से कम राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फैसले लेने में उनके अहम भूमिका होती है। और एक इशारा इसलिए भी माना जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से ढेर सारे बिलों से लेकर लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम समीकरणों में इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है, उसमें बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप समाजवादी पार्टी को लेकर चलें। इंडिया ब्लॉक में वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो जो बार्गेनिंग पावर है, अगर वरुण इस पूरी चर्चा को मैं अंतिम तौर पर कहूँ इस विषय को, तो अखिलेश यादव के पास
पास वो बार्गेनिंग पावर बेहतर तरीके से है। वो अपनी पार्टी को विस्तार देने के क्रम में हरियाणा और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा विधायक उम्मीदवारों की मांग रख सकते हैं और बदले में वो उत्तर प्रदेश में उसी परसेंटेज के हिसाब से, जहां से लोकसभा में हमने देखा था कि करीब 25% भी अगर आप मान लीजिए तो 10 में वो करीब 2.5 सीटें यानी 3 सीटें, अगर आप बड़ा दल दिखाते हैं तो 3 विधानसभा की सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां शायद समाजवादी पार्टी भी नहीं जीती थी, वहां वो कांग्रेस को ऑफर कर सकते हैं वो लड़े। लेकिन 5 सीटें जहां समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे, मुझे लगता है कि उन 5 में से कुछ दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।